एक ब्रेक लो, एक किटकैट लो। यह एक चंचल नारा है, लेकिन यह कुछ बहुत वास्तविक को छूता है। यदि हम कभी नहीं रुकते हैं तो हम अंततः टूट जाएंगे। विज्ञापनदाता समझते हैं कि एक छोटा विराम ऊर्जा और ध्यान बहाल कर सकता है, लेकिन आगमन के मध्य में ईश्वर हमें एक बहुत गहरा ब्रेक प्रदान करता है, न केवल शरीर के लिए बल्कि आत्मा के लिए आराम, एक शांति जिसे हमारी अति सक्रिय दुनिया लगभग शर्मनाक पाती है। आज के पहले पाठ में यशायाह उन लोगों से बात करता है जो थके हुए और निराश हैं। वे आश्चर्य करते हैं कि क्या ईश्वर उन्हें भूल गए हैं। और यशायाह धर्म ग्रंथ में सबसे आशाजनक वादों में से एक के साथ जवाब देते हैं। वह थके हुए को शक्ति देता है। जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे अपनी शक्ति को नया करेंगे। वे उकाबों की तरह पंख लगाकर ऊपर उठेंगे। यह सकारात्मक सोच नहीं है। यह सच है कि जब मानव शक्ति समाप्त होती है तो ईश्वर की शक्ति शुरू होती है। पौल, जिन्होंने एक के बाद एक जुल्म सहे और फिर भी मसीह का प्रचार करने के लिए फिर से जी उठे, उनका धीरज खुद से नहीं आया था। यह उस भगवान से आया था जो आज थके हुए माता पिता, परेशान पादरियों, परेशान स्टूडेंट्स, बोझ से दबे काम करने वालों को देखता है और कहता है, तुम्हारी लिमिट मेरी ताकत की लिमिट नहीं है। और फिर भी जब आत्मा की बात आती है तो हम में से कई लोग मशीनों की तरह काम करते हैं जिन्हें कभी पावर डाउन करने की जरूरत नहीं होती। हम काम पर कॉफी ब्रेक की जरूरत समझते हैं, लेकिन भगवान के सामने चुप रहना ऑप्शनल या बेकार समझते हैं। हम एक काम से दूसरे काम में भागते हैं, थकान को सम्मान के बैज की तरह पहनते हैं, जैसे कि पवित्रता इस बात से मापी जाती है कि हम कितने थके हुए हैं। यहीं से पुराना लालच आता है, एक्टिविज्म का पाखंड। यह झूठ कि भगवान का राज हमारी लगातार व्यस्तता पर निर्भर करता है। लगातार चलने वाले इस कल्चर में जीसस गॉस्पेल में सबसे प्यार भरा न्योता देते हैं। ये सब मेहनत करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। पहले ध्यान दें कि वह क्या कहते हैं, मेरे लिए और करो नहीं, बल्कि मेरे पास आओ। ईसाई जीवन की शुरुआत मसीह के लिए काम करना नहीं है, यह मसीह में आराम करना है। हम उस आराम का विरोध करते हैं क्योंकि चुप्पी डरावनी हो सकती है। जब शोर बंद हो जाता है तो हम आखिरकार अपने घावों, अपने पापों, अपनी जरूरतों, भगवान पर अपनी निर्भरता का सामना करते हैं। फिर यीशु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। मेरा जुआ आसान है और मेरा बोझ हल्का है। जुआ काम का एक जरिया है। यह आराम कैसे ला सकता है? क्योंकि उनके जुआ के साथ हम अब अकेले नहीं खींच रहे हैं। उनका जुआ आसान है इसलिए नहीं कि ईसाई जीवन में कोई काम नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह इसे हमारे साथ उठाते हैं। इस बीच हम में से कई लोग उन जुआ को खींच रहे हैं जो हमने खुद बनाए हैं। कंट्रोल, परफेक्शनिज्म, एम्बिशन, लोगों को खुश करने का जुआ। वे जुआ आत्मा को कच्चा कर देते हैं। मसीह एक और बोझ नहीं डालना चाहते। वह हमारे भारी जुआ को अपने हल्के जुआ से बदलना चाहते हैं। कहीं और जीसस एक मजबूत आदमी के बारे में बताते हैं जो अपने घर की रखवाली कर रहा है। यह शैतान की तस्वीर है जो लोगों को गुलाम बनाए हुए है। लेकिन वह कहते हैं कि जब कोई और मजबूत आता है तो वह उस मजबूत आदमी पर काबू पा लेता है और बंदी को आजाद कर देता है। क्राइस्ट वह मजबूत आदमी है, हमारे डर से भी मजबूत, हमारे पापों से भी मजबूत, व्यस्तता और खुद पर भरोसा करने की जंजीरों से भी मजबूत। एडवेंट यह साबित करने के बारे में नहीं है कि हम कितने मजबूत हैं, यह उस मजबूत आदमी को वह उठाने देने के बारे में है जो हम नहीं उठा सकते। पहला क्रिसमस भी यही सिखाता है। मैरी प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में भगवान के वादे पर भरोसा करते हुए बेथलेहम जाती है।
जोसेफ माँ और बच्चे की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेता है। मैगी एक तारे का पीछा करते हुए रेगिस्तान पार करते हैं। इसमें से कुछ भी आसान या असरदार नहीं था, लेकिन हर कदम भगवान की ताकत से था, उनकी नहीं। वे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करते थे, वे भगवान की ताकत पर भरोसा करते थे। अब अपना एडवेंट कैलेंडर देखें। काम की डेडलाइन, स्कूल के इवेंट, शॉपिंग लिस्ट, ट्रैवल प्लान, पैरिश प्रोग्राम, सोशल गैदरिंग। अक्सर हमारी जिंदगी बेथलेहम के सराय जैसी लगती है, भीड़ भाड़ वाली, शोरगुल वाली, भरी हुई, जिसमें क्राइस्ट के लिए कोई जगह नहीं बची है। खतरा सिर्फ यह नहीं है कि हम थक जाते हैं, बल्कि यह है कि हमारी आत्मा इतनी एक्टिविटी और शोर से भर जाती है कि सेवियर के आराम करने के लिए अंदर कोई जगह नहीं बचती। अपनी आत्मा को सराय मत बनने दो, इसे चरनी बनने दो, बेचारी, सीधी सादी, शायद गंदी, लेकिन खुली हुई। तो यह है आपका मिड एडवेंट चैलेंज। आज 15 मिनट निकालो। स्क्रीन के साथ नहीं, मल्टीटास्किंग नहीं, प्लानिंग नहीं। एक शांत जगह ढूंढो, अपना कमरा, अपनी कार, चर्च, कोई पूजा की जगह, और प्रभु के सामने बैठो। कहो, जीसस, मैं थक गया हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं यह बोझ तुम्हें देता हूँ, मैं तुम्हारा जुआ चुनता हूँ, अपना नहीं। सरेंडर का यह छोटा सा काम ही है जिससे जो लोग प्रभु का इंतजार करते हैं वे अपनी ताकत को नया करना शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप प्रार्थना करने के लिए बहुत बिजी हैं, तो आप भगवान से ज्यादा बिजी हैं। अगर आपको डर है कि अगर आप जीसस के साथ ब्रेक लेंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा, तो हो सकता है कि यह डर भगवान आपको दिखा रहे हो कि आप उस बोझ को कितनी मजबूती से पकड़े हुए हैं जिसे वह उठाना चाहते हैं। यशायाह वादा करता है, वह थके हुए को ताकत देता है। जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं उनकी ताकत फिर से बढ़ जाएगी। तो हाँ, एक ब्रेक लें, लेकिन सिर्फ एक चॉकलेट बार के साथ नहीं, सब बात के भगवान के साथ एक ब्रेक लें। शांति में आए, वेदी पर आए, उस मजबूत इंसान के पास आए। सिर्फ वही आपको आराम और ताकत दे सकता है जो कभी खत्म नहीं होगी।